हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जॉबीज। सो ये हमारा पार्ट 2 है ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो के बाद उसे भी देख लें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो के नीचे। आप उसे इस वीडियो के बाद जाके देखें। ओके, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 25 टू 26 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, बैंक, सीडीएस जितना भी एग्ज़ाम्स है कॉम्पिटिटिव उसके लिए बेस्ट होंगे। ओके, मतलब कि ये क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एटलीस्ट 25 टू 26 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। ओके, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखते हुए। ओके, तो वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी फिल्ड विद इन। जब प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या होता है, वैकेंसी हो जाता है, मतलब प्रेसिडेंट अगर रिजाइन कर देता है या डेथ हो जाता है, ठीक है, तब वो प्रेसिडेंट के ऑफिस को कितने महीने में या साल में भरा जाता है, भरना पड़ता है। तो ये होता है 6 मंथ्स में। ओके, याद रखिएगा 6 मंथ्स में। तो इसका आंसर होगा आपका बी नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन इंडियन रिपब्लिक द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रेस्ट विद द। तो रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होता है? ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास। ओके गाइस, ये होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसका प्राइम मिनिस्टर क्या होता है? पीएम हेड होता है। पीएम क्या होता है? हेड होता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। तो राज्यसभा में ज्वाइन करने के लिए आपका मिनिमम एज कितना होना पड़ेगा? तो राज्यसभा के लिए है 30 ईयर्स। ओके, राज्यसभा के लिए 30 ईयर्स। अगर लोकसभा का बात करें तो वो है 25 ईयर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग आर नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब ऑप्शन में से कौन सा ऐसा पोस्ट है जो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है? जी वो है वाइस प्रेसिडेंट। ओके, वाइस प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन 2 सीजन ऑफ पार्लियामेंट। तो 2 सीजन पार्लियामेंट का बीच में कितना टाइम स्पेंड होना पड़ेगा, कम से कम कितना इंटरवल टाइम होना पड़ेगा? तो होना पड़ेगा 6 मंथ। तो मतलब एक साल में आपको कम से कम 2 बार तो सीजन करना ही पड़ेगा। ओके, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, 6 मंथ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिसाइड इफ ए पार्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट। तो कौन डिसाइड करता है कि जो पार्टिकुलर बिल है ये मनी बिल है कि नहीं? ओके, तो ये डिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा। कौन डिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ओके, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ द। तो किसके बगैर मनी बिल अप्रूव नहीं हो सकता? तो ये है प्रेसिडेंट के कारण, प्रेसिडेंट के बिना। ओके, प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट, इंडियन पार्लियामेंट इंक्लूड्स। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या क्या आते हैं? तो ये आता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा। तो राज्यसभा का मैक्सिमम नंबर कितना है? तो राज्यसभा में मैक्सिमम नंबर होता है 250। ओके, 250 क्या होता है? मैक्सिमम नंबर होता है, जिसमें से 12 क्या होता है? प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है। ओके, प्रेसिडेंट खुद नॉमिनेट करता है। ये हो गया राज्यसभा का। अगर लोकसभा का बात किया जाए तो इसका टोटल नंबर होता है 552। ओके, नेक्स्ट, द मिनिमम एज ऑफ द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो मैंने बताया राज्यसभा का मिनिमम एज कितना होगा? 30 ईयर्स, और लोकसभा का कितना होगा? 25 ईयर्स। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, 25 ईयर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑल्सो दी, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी होता है। ओके, जिसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर ऑफ राज्यसभा नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, तो राज्यसभा का कितना मेंबर प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो मैंने अभी बताया कि राज्यसभा का तो टोटल मेंबर होता है 250, जिसमें से 12 क्या होता है, जिसमें 12 क्या करता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, तो इसका आंसर होगा 12, बी नंबर। ओके, नेक्स्ट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, जो स्पीकर होता है लोकसभा का वो कौन इलेक्ट करता है, तो ये इलेक्ट करता है मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके, याद रखिएगा, मेंबर ऑफ लोकसभा क्या करता है, अपना जो फर्स्ट सेशन होता है उसी में क्या बोलते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन इलेक्ट करता है, तो ये इलेक्ट करता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसका आंसर होगा डी नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, जो इलेक्ट होके आए हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वही प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, तो मैंने बताया लोकसभा में टोटल कितना होता है, 552 होता है, यहाँ पे ऑप्शन 2 होगा, ठीक है, 552 होता है, टोटल मेंबर कितना होता है 552। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंजॉय इमरजेंसी पावर ऑफ 3 टाइप्स, इसका आंसर होगा डी नंबर। 3 टाइप्स एंजॉय करते हैं, पहला 3 टाइप होता है कौन सा, पहला एक होता है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा होता है स्टेट इमरजेंसी और तीसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो ये है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, याद रखिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, in case the president wishes to resign, to whom he is to address his resignation letter, तो अगर प्रेसिडेंट को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, तो वो देता है वाइस प्रेसिडेंट को। ओके, किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, द स्पीकर वोट इन द लोकसभा इज कॉल्ड, जो स्पीकर वोट होता है उसको लोकसभा में क्या बोला जाता है, कास्टिंग वोट। बेसिकली क्या होता है, स्पीकर वोट नहीं देता है, बट जब दोनों का वोट लोकसभा राज्यसभा का टाई हो जाता है तब क्या करता है, स्पीकर वोट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कास्टिंग वोट, और जिसको वो वोट करता है वो जीत जाता है। ओके, उसके फेवर में वो चला जाता है, तो इसका आंसर ए नंबर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। हाउ मेनी मेंबर ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू द पार्लियामेंट, तो कितना एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है, तो ये 2, तो इसका आंसर नंबर होगा बी, 2 नंबर। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द राज्यसभा रिटायर फ्रॉम द हाउस फ्रॉम एवरी 2 years, तो राज्यसभा क्या होता है, राज्यसभा को हम लोग परमानेंट हाउस भी बोलते हैं, तो हर 2 साल में कितना मेंबर क्या बोलते हैं, रिटायर होता है, तो ये 1/3 ऑफ द टोटल हाउस, इसका आंसर होगा बी नंबर, 1/3 ऑफ द टोटल हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ए सिटीजन शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन के लिए आपको एटलीस्ट कितना साल का होना पड़ेगा, कितना एज का होना पड़ेगा, ये होता है 35 ईयर्स। ओके, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, याद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एटलीस्ट 35 ईयर्स का होना पड़ेगा प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन खेलने। नेक्स्ट, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज प्रिसाइड ओवर बाय द, तो जो जॉइंट सिटिंग होता है 2 हाउसेस के बीच में वो कौन प्रिसाइड करता है, वो करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, इसका आंसर होगा सी नंबर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट, द वोटिंग एज इन इंडिया वाज लोवर्ड बाय 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, जो वोटिंग एज है 21 ईयर्स से 18 ईयर्स में क्या कर दिया रहा, कम कर दिया रहा, पहले 21 ईयर्स हुआ करता रहा लेकिन अब कितना हो गया 18 ईयर्स, तो ये कैसे हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के कारण हुआ। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये हुआ, तो ये हुआ 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो इसका आंसर होगा बी नंबर। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु इज रेफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ फोर्सेस इन इंडिया, तो सुप्रीम कमांडर किसे बोला जाता है ऑफ इंडिया का, तो ये बोला जाता है प्रेसिडेंट को, हमारे प्रेसिडेंट को।
तो इसका आंसर होगा सी नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 फुल टर्म्स। तो कौन ऐसे इकलौते वाइस प्रेसिडेंट थे जो 2 बार पूरे फुल टर्म तक रहे। तो वो थे ए नंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। इसका आंसर होगा ए नंबर। कब तक थे, तो पहला ईयर था 1952 से 1962 तक, फिर 1962 से 1967 तक। ओके, तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जो करिएगा हमारे यूट्यूब चैनल।